रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। वोट की शरई हैसियत क्या है मुसलमान तबका नहीं जानता। वोट हर हिंदुस्तानी का हक है, वोट डालना वाजिब है। वोटिंग के सिलसिले में जितनी मुसलमान तबके से लापरवाही होती है, जितनी लापरवाही बरती जाती है, दूसरी कौमें उतना लापरवाही नहीं बरतती। और ये बात कहीं भी लिखी हुई नहीं है कि मसाजिद व मदारिस के अंदर सियासत की बात ना हो। मसाजिद व मदारिस में सिर्फ दीन ही की बात हो, दुनिया की बात ना हो। मसाजिद व मदारिस में सिर्फ दीन ही की बात हो, दुनिया की बात ना हो, यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। ना कुरान में लिखा हुआ है, ना हदीस में लिखा हुआ है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ख़ुद दुनिया वालों के वाक़यात बयान किए हैं इबरत के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दीन और दुनिया की बातें उलमा के ज़रिए अवाम तक पहुँचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया के सदक़े में इस उम्मत को जुमे का दिन अता फ़रमाया है। दुनिया की दूसरी कौमें इससे महरूम हैं। हमारी रियासत में 17 MP की सीटों पर बरोज़े पीर को इलेक्शन होने वाला है। हमारे मुल्क के हालात से हम लोग वाकिफ़ हैं। और सियासत हुकूमत इस्लाम से हटा हुआ हिस्सा नहीं है। कुरान में तौहीद का ज़िक्र है, कुरान में आखिरत का ज़िक्र है, कुरान में रिसालत का ज़िक्र है, कुरान में नमाज अदा करने का ज़िक्र है, कुरान में रोज़ा रखने का ज़िक्र है, कुरान में हज करने का ज़िक्र है, कुरान में मामलात का ज़िक्र है, और कुरान में माशरत का ज़िक्र है, कुरान में अम्र बिल मारूफ़ का ज़िक्र है, कुरान में नही अनिल मुनकर का ज़िक्र है, कुरान में करने वाले अहकामात का ज़िक्र है, कुरान में बचने वाले अहकामात का ज़िक्र है, कुरान में खुशी के अहकामात का ज़िक्र है, और कुरान के अंदर गमी के अहकामात का ज़िक्र है, कुरान के अंदर क़ब्र का ज़िक्र है, कुरान के अंदर आखिरत का ज़िक्र है। कुरान एक समंदर है। इसी तरीक़े से कुरान के अंदर सियासत का भी ज़िक्र है, कुरान के अंदर हुकूमत करने का भी ज़िक्र है, कुरान के अंदर खिलाफत करने का भी ज़िक्र है। कुरान एक समंदर है। कुरान में हर वो बात का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, कुरान खोलने की ज़रूरत है, कुरान समझने की ज़रूरत है। हज़रत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जब जेल में थे, जब जेल से बाहर निकले, हज़रत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जब जेल से बाहर निकले तो पहला खुतबा दिया, पहला बयान किया। उस बयान के अंदर हज़रत ने यह फरमाया, मैं जब जेल में था तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक इस फिक्र में रहता था, इस गम के अंदर रहता था। आवाज़ कम मत करो, आवाज़ रहना तो कम मत करो। हज़रत महमूदुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
जब मैं जेल के अंदर था तो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक ये फिक्र के अंदर रहता था, ये सोच के अंदर रहता था, इस वक्त के मुसलमान मजबूर क्यों है, इस वक्त के मुसलमान नाकाम क्यों हो रहे हैं, इस वक्त के मुसलमान मजलूम क्यों है, इस वक्त के मुसलमान हर मैदान के अंदर नाकाम क्यों हो रहे हैं, ये उम्मत कटी हुई क्यों नज़र आ रही है, ये उम्मत पिटती हुई क्यों नज़र आ रही है, ये उम्मत हर मैदान के अंदर नाकाम क्यों नज़र आ रही है। कई दिनों की सोच के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्हाम किया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिल के अंदर ये सोच डाला। कई दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐ महमूद तुम और तुम्हारी कौम से दो चीज़ें छूट गई। पहला, तुम और तुम्हारी कौम से कुरान छूट गया। जब कुरान उम्मत से छूट जाता है तो उम्मत जिल्लत और रसवाई की तरफ जाती है, उम्मत कटती हुई नज़र आती है। जब उम्मत के हाथों से कुरान छूट जाता है तो उम्मत हर मैदान के अंदर नाकाम होती हुई नज़र आती है। जब कुरान उम्मत से छूट जाता है तो हर मैदान में उम्मत नाकाम होती हुई नज़र आती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस उम्मत का इत्तेहाद ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उम्मत को कुरान से रिश्ता गहरा जोड़ने की ज़रूरत है। दूसरा, उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। चार भाई घर के अंदर रह रहे हैं तो मुख्तलिफ जहन के रह रहे हैं, इत्तेहाद बिल्कुल नहीं है। एक घर के अंदर 4 भाई 8 भाई रहते हैं तो इत्तेहाद नाम की चीज़ नहीं है। हर शख्स का वोट कीमती है, हर हिंदुस्तानी का वोट कीमती है। वोट के ज़रिए हुकूमतें वजूद के अंदर आती हैं, वोट के ज़रिए हुकूमतें बरसरे इख्तिदार पर आती है, वोट के ज़रिए हुकूमतें बरसरे इख्तिदार से नीचे उतरती है। सियासत कौन करेगा, हुकूमत कौन करेगा, ये अमानतदार लोगों का होता है, खबीसों का, कमीनों का, जाहिलों का, कातिलों का, जालिमों का होता नहीं है, हराम खोरों का, रिश्वतखोरों का होता नहीं है, बल्कि अमानतदार लोगों का होता है। आप जिस पार्टी का इंतखाब कर रहे हैं, आप जिस शख्स को उम्मीदवार जो खड़ा है, आप जिसको मुतय्यन कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी को एक मरतबा झांक कर देखिए। क्या उसकी ज़िंदगी में हराम दाखिल है, क्या वो उसकी ज़िंदगी में जुल्म दाखिल है, वो आदमी कैसा है, क्या सौम सलात का पाबंद है, कुरान के बारे में उसके नज़रियात क्या है, क्या वो अमानतदार है, क्या वो लोगों के ऊपर जुल्म करने वाला है। तो ये अमानतदार लोगों का होता है। 2019 के इलेक्शन में मुसलमानों की सबसे बड़ी गलतियां हुई। 2019 के इलेक्शन में मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि 50% मुसलमानों के वोटर ID कार्ड नहीं बने। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, 50% मुसलमानों के वोटर ID कार्ड नहीं बने। फिर उनमें से 25% मुसलमान वोट डाले और 25% मुसलमान वोट को खैरात की तरह बांट दिए गए, मुत्तहिद होकर नहीं डाले, जिसकी वजह से तीसरे शख्स का फायदा हो चुका है। परसों हाल का जो इलेक्शन था, 3-4 माह कबल जो इलेक्शन था, उसके अंदर सबसे कम वोटिंग शहर हैदराबाद में हुई और फिर शहर हैदराबाद में मुसलमान इलाकों में पुराने शहर में हुई। वोटिंग के सिलसिले में लापरवाही हम लोग बरतते हैं। वोट डालना वाजिब है, सियासत इस्लाम ही का हिस्सा है। जैसे नमाज अदा करना इस्लाम का हिस्सा है, रोज़ा रखना जैसे इस्लाम का हिस्सा है, ज़कात का अदा करना इस्लाम का एक हिस्सा है, हज का करना इस्लाम का एक हिस्सा है। इसी तरीके से सियासत इस्लाम का एक हिस्सा है। सियासत इस्लाम से हटा हुआ हिस्सा नहीं है, बल्कि सियासत इस्लाम का एक हिस्सा ही है। मुल्क आज़ाद होकर 75 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद होकर 75 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। उलमाए कराम हमारे मुल्क के अंदर 10 से 5 साल से मसाजिद के अंदर हुकूमत पर बात कर रहे हैं, सियासत पर 10 से 5 साल से बात कर रहे हैं, और कमेटियाँ 5 से 10 साल से हुकूमत पर बात करने की इजाज़त दे रही है। अगर 75
75 साल से हमारा मुल्क आज़ाद होकर 75 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। अगर उलमाए कराम, अगर मसाजिद की कमेटियाँ उलमाए कराम को इजाज़त देती कि मसाजिद के अंदर सियासत की बात करें, 75 साल से हमारे मुल्क के अंदर मसाजिद के अंदर सियासत पर बात होती तो मुल्क का आज ये हाल ना होता जो हमारा मुल्क इस वक्त पे खड़ा हुआ है। 75 साल से ज़्यादा अगर मसाजिद के अंदर सियासत पर बात होती, हुकूमत पर बात होती, आवाम को जगाया जाता, आवाम को वाकिफ करवाया जाता तो हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा सियासत को जानता और पहचानता था। जब तक अरब के मेंबर व मेहराब आज़ाद थे, अरब की सरजमीन पर बच्चा बच्चा, अरब को बच्चा बच्चा हुकूमत को जानता था, सियासत को जानता था, अमारत को जानता था। जब अरब की सरजमीन पर नाहलों का कब्जा हुआ, जब अरब की सरजमीन पर नाहलों का कब्जा हुआ, मसनदों पर बैठकर उन लोगों ने सबसे पहले मसाजिद के मेंबर व मेहराब पर ताला लगाया, मसाजिद के मेंबर व मेहराब पर पाबंदी लगाई, जिसका नतीजा आज आप लोग देख रहे हैं। आज अरब की सरजमीन पर मोहम्मद बिन सलमान के काले करतूत जो देख रहे हैं और दूसरे काले करतूत जो अरब की सरजमीन पर हो रहे हैं, शराब की दुकान जो खुल रही है, पर्दे पर कोई पाबंदी नहीं है और फिल्म थिएटरें जो खुल रही है, मसाजिद से मसाजिद के मेंबर व मेहराब के हक की आवाज़ बंद होने का नतीजा है। वहाँ की मसाजिद से, वहाँ के मेंबर व मेहराब से हक आवाज़ बंद होने का नतीजा, जिसकी वजह से अरब में जो हालात गुजर रहे हैं। वोट डालना वाजिब है, अल्लामा इकबाल ने कहा था, वोट डालना वाजिब है, वोट ना डालना गुनाह कबीरा है। अल्लामा इकबाल ने अपने शेर के अंदर कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीरें, अक़वाम के हाथों में है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीरें, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। आज हमारा मुल्क किस दहाने पर पहुंचा है। आज इस्लाम नरगे में है, शरीयत नरगे में है, मुसलमान नरगे में है। आज मुल्क में जुल्म हो रहा है, शरीयत में मुदाखिलत की जा रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखिलत की जा रही है, 3 तलाक पर बहस व मुबाहिसा हो रहा है, NRC CA से मुसलमानों को डराया जा रहा है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से UC से मुसलमानों को डराया जा रहा है। NRC लाने की बात की जा रही है, CA लाने की बात की जा रही है, कुरान पर हमले हो रहे हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी हो रही है और दिन ब दिन इस्लाम पर हमले होते जा रहे हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह पर एतराज़ हो रहा है, कुरान पर हमले हो रहे हैं, शरीयत पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमान माओ बहनों की इज्जतों पर हमले हो रहे हैं। और दीगर हम लोग देखते हैं हमारे माशरे में कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, मसाजिद पर बुलडोज़र चल रहे हैं, मदारिस पर बुलडोज़र चल रहे हैं, मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, मदारिस पर हमले हो रहे हैं, मुसलमान घरों पर हमले हो रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, अजानों पर पाबंदी की बात की जा रही है, मस्जिदों को मंदिरों से बदलने की बात की जा रही है। हमारे मुल्क के अंदर कितना नफरत फैलते जा रहा है और नफरतें कितना फैल रही है, जुल्म कितना बढ़ता जा रहा है। हम में से हर शख्स जानता है सियासत इस्लाम ही का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सियासत की गई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सियासत की गई, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सियासत की गई, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सियासत की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत का हक़ मस्जिद नबवी में बैठ कर अदा किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत का हक़ मस्जिद नबवी में बैठ कर अदा किया, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने सियासत का मस्जिद नबवी में बैठकर अदा किया है। तमाम खुलफाए राशिदीन ने सियासत का हक मस्जिद नबवी से अदा किया है। अगर सियासत इस्लाम का हिस्सा ना होता, अगर सियासत इस्लाम का हिस्सा ना होता, अगर सियासत शरीयत का हिस्सा ना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासत क्यों करते? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों खिलाफत करते? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों खिलाफत करते? हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों खिलाफत करते? हदीस मुबारका के अंदर आता है कि बनी इसराइल की हुकूमत हज़रत अंबिया किराम किया करते थे। अगर सियासत इस्लाम का हिस्सा ना होता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत
करते। अगर सियासत इस्लाम का हिस्सा ना होता तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्यों हुकूमत करते? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो पूरी दुनिया के बादशाह वक्त थे। सियासत इस्लाम का एक हिस्सा ही है, सियासत को इस्लाम से अलग ना करो। सियासत इस्लाम का एक हिस्सा है, शरीयत इस्लाम का सियासत शरीयत का एक हिस्सा है। मुल्क की पार्टियों की मुल्क पर नज़र हो, मुल्क की पार्टियों की मुल्क पर निगाह रहे, मुल्क के मज़ाहिब पर निगाह ना रहे। लेकिन आज मज़ाहिब को सामने रखकर राजनीति की जा रही है। इस मुल्क में राजनीति करने का संविधान क्या है, दस्तूर क्या है? इस मुल्क में हुकूमत करने का दस्तूर क्या है कि मुल्क पर निगाह हो, मुल्क के मज़ाहिब पर निगाह ना हो, मुसलमान पर निगाह ना हो, हिंदू पर निगाह ना हो, दलित पर निगाह ना हो, ईसाई पर निगाह ना हो, मंदिर पर निगाह ना हो, मसाजिद पर निगाह ना हो, मदारिस पर निगाह ना हो, मकातिब पर निगाह ना हो, बल्कि इस मुल्क के दस्तूर के आइन के मुताबिक जो है मुल्क पर नज़र होना चाहिए। मुल्क के इन चीज़ों पर नज़र नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद दिनों से देखने में क्या रहा है, जमहूरियत पर निगाह होने के बजाय, दस्तूर पर निगाह होने के बजाय, इन चीज़ों को छोड़कर चंद दिनों से हमारे मुल्क की राजनीति, हमारे मुल्क की राजनीति मज़ाहिब पर हो रही है, मसाजिद को सामने रखकर की जा रही है, मुसलमानों को सामने रखकर राजनीति की जा रही है। पार्लियामेंट में बैठने वालों की, असम्बलियों में बैठने वालों की निगाहें मुल्क पर होना चाहिए, मज़ाहिब पर नहीं होना चाहिए। हमारा वोट मुल्क के अमन व अमान के लिए होना चाहिए, हमारा वोट मुल्क के चैन व सुकून के लिए होना चाहिए, हमारा वोट त्रिबुल तलाक बिल लाने वालों के खिलाफ होना चाहिए, हमारा वोट मसाजिद पर ताले लगाने वालों की बात करने वालों के खिलाफ होना चाहिए, हमारा वोट मसाजिद पर, मदारिस पर बुलडोजर चलने वालों के खिलाफ होना चाहिए, हमारा वोट शरीयत पर हमले करने वालों के खिलाफ होना चाहिए, हमारा वोट मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के खिलाफ होना चाहिए, हमारा वोट कुरान पर हमले करने वालों के खिलाफ होना चाहिए, हमारा वोट अल्लाह के नबी की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ होना चाहिए, हमारा वोट जो शरीयत पर दिन ब दिन हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ होना चाहिए, हमारा वोट कट्टर हिंदूवादी के खिलाफ होना चाहिए। वोट को मुत्तहिद होकर डालना चाहिए, वोट को मुत्तहिद होकर डालना चाहिए, तकसीम नहीं करना चाहिए। वोट मुत्तहिद होकर डालें, क्योंकि इससे तीसरे का फ़ायदा होता है। पैसे लेकर वोट डालना नाजायज़ है, हराम है। पैसे लेकर वोट डालना खिंजीर का गोश्त खाने से बदतर है। चाहे 1 लाख हो, चाहे 5,000 रुपये लेकर वोट डालो, चाहे 5 लाख लेकर वोट डालो, हराम हराम है। वोट अपना हक है, वोट का सही इस्तेमाल करे। पैसे लेकर वोट डालना हराम है, गुनाह कबीरा है। 1 से ज़ायद वोट डालना हराम है, जिसको बोकसिंग भी कहा जाता है। आपका 1 वोट है तो 1 वोट डाले, 1 से ज़ायद वोट डालना हराम है। वोट मशवरा है, सही मशवरा दे, झूठी गवाही देना हराम है। वोट अमानत है, अगर सही सिफारिश करेंगे तो इसका सवाब मिलेगा, अगर झूठी सिफारिश करेंगे तो उसका गुनाह होगा। फ़िरका परस्त इस्लाम दुश्मन पार्टियों को वोट डालना हराम है। हालत एतिकाफ़ में भी वोट डालने का हुक्म है। वोट डालने के बाद जो स्याही हाथों पर लगाई जाती है, जो स्याही नुक्ता हाथों नाखून के अंगूठे पर लगाई जाती है, वो नापाकी के हुक्म में नहीं है, बल्कि उससे वज़ू भी हो जाता है, बल्कि उससे गुस्ल भी हो जाता है। 5 चीज़ों का नाम वोट है। अपने हक़ का नाम वोट है, अमानत का नाम वोट है, शहादत का नाम वोट है, वकालत का नाम वोट है, गवाही देने का नाम वोट है। इससे पहले का जो वोट था असम्बली को पहुँचा, इससे अब का जो वोट है पार्लियामेंट को पहुँचता है। वहाँ के फैसले भी बड़े होते हैं। गैर मुस्लिमों के ग्रुप्स में ये मैसेज वायरल हो रहे हैं कि इलेक्शन के दिन घूमने फिरने के लिए न जाए, बल्कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करे। अगर बीजेपी इख्तियार में आ जाएगी, गैर मुस्लिमों के ग्रुप्स के अंदर ये मैसेज वायरल हो रहेंगे, अगर बीजेपी अगर इख्तियार में आ जाएगी तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। जो मुसलमानों की जायदादें हैं, मुसलमानों के आबा व अजदाद की जायदादें हैं, जो मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए वक्फ़ है, तो वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर बीजेपी इख्तियार में आ जाएगी तो मदारिस को बंद कर दिया जाएगा। अगर बीजेपी इख्तियार में आ जाएगी तो मसाजिद को मंदिरों से बदल दिया जाएगा। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातहुम ने अपने बेमिसाल खिताब के अंदर फरमाया, इस वक्त मुसलमान अगर होशमंदी से काम नहीं करेंगे,
अगर इस वक्त के मुसलमान होशमंदी से काम नहीं करेंगे, अक्लमंदी से काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है मुल्क के लिए ये इलेक्शन आखिरी इलेक्शन हो, क्योंकि मुसलमानों से वोट छीनने की कोशिशें चल रही है। और तीन तलाक का बिल जैसा पास हुआ है, वैसे कई और बिल उन लोगों के पास रखे हुए हैं। होशमंदी से काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ ये है कि डरने डराने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के अंदर मौत से मोहब्बत करने वाली एक ही कौम है जिसको मुसलमान कहते हैं। मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सही सिफारिश करना चाहिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, सही सिफारिश करना चाहिए। वोट अमानत है, वोट शहादत है। फजर की नमाज पढ़कर 2 रकात सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर कर वोट डालना चाहिए। ये और बात है, अब हम लोग फजर ही नहीं पढ़ते तो सलातुल हाजात का तस्करा, सलातुल हाजात का मसला कहाँ पैदा होता है? हम लोगों को चाहिए उस दिन नमाज, वैसे तो हर वक्त नमाज, साल के 12 महीने नमाज फ़र्ज़ है, नमाज़ों का एहतमाम करके सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कर कर वोट डालना चाहिए। अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए भी दुआ करना चाहिए। अपने मुल्क को हम किस तरफ ले जा रहे हैं? वोट के ज़रिए आदमी हुकूमतों को वजूद में लाता है और वोट के ज़रिए आदमी हुकूमतों को वजूद से उतार देता है, तख्त नशीन होने से उतार देता है। तो वोट डालने वालों को भी सुधरना चाहिए, वोट डालने वालों को भी सोचना चाहिए, वोट लेने वालों को भी सुधरना चाहिए। 2 जनों को इस मुल्क में सुधरने की ज़रूरत है, और एक मुल्क में वोट डालने वाले को भी सुधरने की ज़रूरत है, दूसरा वोट लेने वालों को भी सुधरने की ज़रूरत है। मुल्क के वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टियाँ इख्तियार में आ जाएंगी तो मुल्क की माओ बहनों के मंगलसूत्र उतार दिए जाएंगे। जो खुद के मंगलसूत्र की हिफाजत ना करा तो क्या ख़ाक दूसरों की मंगलसूत्र की हिफाजत करेगा? तो खैर, ऐसे पार्टियों के बयानात आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हम लोगों को सोचना चाहिए 10 साल से हमने क्या क्या जुल्म बर्दाश्त किया है। नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ? काला धन लाने की बात हुई थी, वो कहाँ पर हुआ? और क्या क्या वादे किए थे, वो तमाम वादे हुए या नहीं हुए? हमारे पैसे हम लोगों ने बैंक में सुबह से लेकर शाम तक खड़ कर 2000 के लिए तड़प कर तरस कर हम लोगों ने 2000 के लिए खुद के पैसों के लिए इतना तड़पे हैं। बहरहाल तमाम जुल्म जो हुए हैं उन तमाम को सोचकर वोट इस्तेमाल करिए। अपने वोट को खैरात की तरह मत बांटें, मुत्तहिद होकर वोट डालना चाहिए। इससे पहले जिन लोगों को हम लोग जिता रहे थे, उलमा इकराम की भी हर साल की तरह इस साल भी तायद हो रही है। उन पार्टियों का भी इंतखाब करें जो पुराने शहर में हम लोग हर साल जिताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।